नमस्कार। हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक कहानी का नाम है बैर का अंत। रामेश्वर राय अपने बड़े भाई के शव को खाट से नीचे उतारते हुए अपने छोटे भाई से बोला, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो लाओ, दाह क्रिया की फिक्र करें, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। छोटे भाई का नाम विश्वेश्वर राय था। वह एक जमींदार का कारिंदा था। आमदनी अच्छी थी। बोला, भैया आधे रुपए मैं देता हूँ और आधे तुम निकालो। रामेश्वर राय बोला, मेरे पास रुपए नहीं हैं। विश्वेश्वर राय ने कहा, तो फिर इनके हिस्से का खेत गिरवी रख दो। रामेश्वर राय, तो जाओ, देर मत करो, किसी महाजन से बात करो। विश्वेश्वर राय ने अपने एक मित्र से कुछ रुपए उधार लिए। उस वक्त का काम चला। पीछे फिर कुछ रुपए लिए, खेत की लिखा पढ़ी कर दी। कुल 5 बीघे जमीन थी। 300 रुपए मिले। गांव के लोगों का अनुमान था कि क्रियाकर्म में मुश्किल से 100 रुपए लगे होंगे, लेकिन विश्वेश्वर राय ने सौदसी के दिन 301 रुपयों का लेखा भाई के सामने रख दिया। रामेश्वर राय ने चकित होकर पूछा, सारे रुपए खत्म हो गए क्या? विश्वेश्वर राय, क्या मैं इतना नीच हूँ कि मरे हुए के पैसों में से कुछ बचा लूँ? किसे बचेगा यह धन? रामेश्वर राय, नहीं, मैं तुम्हें बेईमान नहीं कहता, खाली पूछा था तुमसे। विश्वेश्वर राय, अगर तुम्हें कुछ शक है तो उस बनिए से पूछ लो जिससे सामान लिया था। साल भर बाद एक दिन विश्वेश्वर राय ने भाई से कहा, रुपए हो तो लाओ, खेत छुड़ा लें। रामेश्वर राय, मेरे पास रुपए कहाँ से आए? घर का हाल तुमसे छिपा थोड़े ही है। विश्वेश्वर राय, तो मैं सब रुपए देकर जमीन छुड़ाए देता हूँ। जब तुम्हारे पास रुपए हो जाएं, तो आधा देकर अपनी आधी जमीन मुझसे ले लेना। रामेश्वर राय, ठीक है, छुड़ा लो। 3 साल गुजर गए। विश्वेश्वर राय जमीन को जोतता रहा, उसे खाद गोबर से खूब सजाया। उसने निश्चय कर लिया था कि अब यह जमीन नहीं छोड़ूंगा, मेरा तो इस पर मौरूसी हक हो गया, अदालत से भी कोई नहीं ले सकता। रामेश्वर राय ने कई बार यत्न किया कि रुपए देकर अपना हिस्सा ले ले, लेकिन 30 साल में वे कभी 150 रुपये जमा ना कर सके। लेकिन अब रामेश्वर राय का बड़ा लड़का जागेश्वर कुछ संभल गया था। वह गाड़ी लादने का काम करने लगा था और उस काम में से उसे अच्छा नफा भी होता था। उसे अपने हिस्से की रात दिन चिंता लगी रहती थी। अंत में उसने रात दिन मेहनत करके यथेष्ट धन बटोर लिया और एक दिन जाकर चाचा से बोला, काका, अपने रुपए ले लीजिए और हमारी जमीन लौटा दीजिए। विश्वेश्वर राय, अपने बाप के तुम ही चतुर बेटे नहीं हो? इतने दिनों तक कान ना हिलाए, जब मैंने जमीन को सोना बना लिया तब हिस्सा बटाने चले आए हो। जागेश्वर राय, तुमने जमीन को सोना बना दिया तो उसका नफा भी तो उठाया, मैं तुमसे मांगने तो नहीं आया। विश्वेश्वर राय, अब तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी। जागेश्वर राय, भाई का हक मार कर कोई सुखी नहीं रह सकता। विश्वेश्वर राय, जमीन मेरी है, भाई की नहीं है। जागेश्वर राय, तो आप सीधी तरह जमीन वापस नहीं देंगे, है ना? विश्वेश्वर राय, ना तो मैं सीधी तरह दूंगा और ना टेढ़ी तरह, चाहे तुम अदालत ही क्यों ना चले जाओ। जागेश्वर, अदालत करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इतना कह देता हूँ कि जमीन चाहे मुझसे ना मिले, लेकिन आपके पास भी नहीं रहेगी। विश्वेश्वर राय, ये धमकी किसी और को जाकर दो, मुझे नहीं, चलो चलते बनो यहाँ से। रामेश्वर राय तो चुप ही रहा, लेकिन जागेश्वर इतना क्षमाशील ना था। वकीलों से बातचीत की। वह अब आधी नहीं, पूरी जमीन पर दांत लगाए हुए था। मृत सिद्धेश्वर राय की एक लड़की तपेश्वरी थी। अपने जीवन काल में वे उसका विवाह कर चुके थे। उसे कुछ मालूम ही न था कि बाप ने क्या छोड़ा और किसने लिया। क्रियाकर्म अच्छी तरह से हो गया। वह इसी में खुश थी। सोडसी में आई थी, फिर ससुराल चली गई।
30 वर्ष हो गए, न किसी ने बुलाया न वह मैके आई। ससुराल की दशा अच्छी न थी। पति का देहांत हो चुका था। लड़के भी अल्प वेतन पर नौकर थे। जागेश्वर ने अपनी फूफी को उभारना शुरू किया। वह उसी को मुद्दई बनाना चाहता था। वह उसके पास गया और उसे इस घटना से अवगत कराया। तपेश्वरी ने कहा, बेटा, मुझे भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में मग्न हूँ। मुझे जग जमीन नहीं चाहिए। मेरे पास अदालत करने को धन नहीं है। जागेश्वर, रुपए मैं लाऊंगा, तुम खाली दावा कर दो। तपेश्वरी, भैया तुम्हें लड़ाकर किसी काम का ना रखेंगे। जागेश्वर, मुझसे यह नहीं देखा जाता कि वे जायदाद लेकर मजे उड़ाएं और हम मुंह ताकें। मैं अदालत का खर्चा दे दूंगा। इस जमीन के पीछे बिक जाऊंगा, लेकिन उनका गला ना छोड़ूंगा। तपेश्वरी, अगर जमीन मिल भी गई तो तुम अपने रुपयों के एवज में ले लोगे। मेरे हाथ क्या लगेगा? मैं भाई से क्यों बुरी बनूं? जागेश्वर, जमीन आप ले लीजिएगा। मैं केवल चाचा का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। तपेश्वरी, ठीक है, जाओ, मेरी तरफ से दावा कर दो। जागेश्वर ने सोचा, जब चाचा की मुट्ठी से जमीन निकल आएगी तब मैं 10-5 रुपए साल पर इनसे ले लूँगा। इन्हें अभी कौड़ी नहीं मिलती। जो कुछ मिलेगा उसी को बहुत समझेंगी। यह विचार कर उसने दूसरे दिन दावा कर दिया। मुंसिफ के इजलास से मुकदमा पेश हुआ। विश्वेश्वर राय ने सिद्ध किया कि तपेश्वरी सिद्धेश्वरी राय की कन्या ही नहीं है। गांव के लोगों पर विश्वेश्वर का दबाव था। सब लोग उससे रुपए पैसे उधार ले जाते थे। मामले मुकदमे में उनसे सलाहें लेते थे। सबने अदालत में बयान दिया कि हम लोगों ने कभी भी तपेश्वरी को नहीं देखा। सिद्धेश्वर की कोई लड़की ही नहीं थी। जागेश्वर ने बड़े बड़े वकीलों से पैरवी कराई, बहुत धन खर्च किया, लेकिन मुंसिफ ने उसके विरुद्ध फैसला सुनाया। बेचारा हताश हो गया। विश्वेश्वर की अदालत में सबसे जान पहचान थी। जागेश्वर को जिस काम के लिए मुट्ठियों रुपए खर्च करने पड़ते थे उसे विश्वेश्वर मुरव्वत में करा लेता था। जागेश्वर ने अपील करने का फैसला किया। रुपए ना थे, गाड़ी बैल बेच डाले। अपील हुई। महीनों मुकदमा चला। बेचारा सुबह से शाम तक कचहरी में अमलों और वकीलों की खुशामद किया करता। रुपए भी खत्म हो गए। महाजनों से ऋण लिया। अब की उसकी डिग्री हो गई। 500 का बोझ सिर पर चढ़ गया था, लेकिन अब जीत के आंसू पोंछ दिए। विश्वेश्वर ने हाई कोर्ट में अपील की। जागेश्वर को अब कहीं से रुपए ना मिले। विवश होकर अपने हिस्से की जमीन गिरवी रखी। फिर घर बेचने की नौबत आई। यहाँ तक कि स्त्रियों के गहने भी बिक गए। अंत में हाई कोर्ट से भी उसकी जीत हो गई। आनंद उत्सव में बची खुची पूंजी भी निकल गई। 1000 पर पानी फिर गया। लेकिन संतोष यही था कि ये 5 बीघे मिल गए। तपेश्वरी क्या इतनी निर्दयी हो जाएगी कि थाली मेरे सामने से खींच लेगी? लेकिन खेतों पर अपना नाम चढ़ते ही तपेश्वरी की नीयत बदली। उसने एक दिन गांव में आकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि 5 बीघे 100 रुपए में उठ सकते हैं। लगान केवल 25 रुपए था। 75 रुपए साल का नफा। इस रकम ने उसे विचलित कर दिया। उसने असामियों को बुलाकर उनके साथ जमीन का बंदोबस्त कर दिया। जागेश्वर हाथ मलता रह गया। आखिर उससे रहा न गया। बोला, फूफी जी, आपने जमीन तो दूसरों को दे दी, अब मैं कहाँ जाऊं? यह सुनकर तपेश्वरी बोली, बेटा, पहले अपने घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। इतनी जगह मिल गई तो मैं कैसे नाता हो गया, नहीं तो कौन पूछता? जागेश्वर, मैं बर्बाद हो गया। तपेश्वरी, बेटा, जिस लगान पर और लोग ले रहे हैं उससे 2-4 रुपए कम करके तुम ही क्यों नहीं ले लेते? जागेश्वर, अगर मुझे ऐसा मालूम होता तो मैं इस झगड़े में ही ना पड़ता। तपेश्वरी 2-4 दिन में वहां से विदा हो गई। रामेश्वर राय पर जैसे वज्रपात सा हो गया। बुढ़ापे में मजदूरी करनी पड़ी।
मान मर्यादा से हाथ धोया। खाने के लाले पड़ गए। बाप बेटे दोनों प्रातः काल से संध्या तक मजदूरी करते, तब कहीं जाकर चूल्हा जलता। दोनों में हर समय झगड़ा होता रहता। रामेश्वर राय सारा अपराध बेटे के सिर रखता। जागेश्वर कहता, अगर आपने मुझे रोका होता तो आज मैं इस विपत्ति में नहीं फंसता। उधर विश्वेश्वर राय ने महाजनों को उकसा दिया। साल भर भी नहीं गुजर पाया था कि बेचारे निराधार हो गए। जमीन निकल गई, घर नीलाम हो गया। चौबे जी दूबे ना बने दरिद्र हो गए। इस पर विश्वेश्वर राय के ताने और गजब ढाते। यह विपत्ति का सबसे नोकदार काटा था, आतंक का सबसे निर्दय आघात था। 2 साल तक इस दुखी परिवार ने जितनी मुसीबतें झेली, यह उन्हीं का दिल जानता है। कभी पेट भर भोजन ना मिला, भूखे ही सो जाते। हाँ, इतनी आन थी कि नीयत नहीं बदली। दरिद्रता ने सब कुछ किया, लेकिन आत्मा का पतन ना कर सकी। कुल मर्यादा में आत्मरक्षा की बड़ी शक्ति होती है। समय गुजरता गया। एक दिन शाम के समय दोनों बाप बेटे आग सेक रहे थे कि तभी एक आदमी उनके पास आकर बोला, रामेश्वर चलो, तुम्हें विश्वेश्वर ने शीघ्र बुलाया है। रामेश्वर ने उदासीन भाव से कहा, वह मुझे क्यों बुलाएगा? मैं कौन होता हूँ उसका? क्या कोई उपद्रव खड़ा करना चाहता है? तभी एक दूसरा आदमी हांफता हुआ आया और बोला, ठाकुर जल्दी चलो, विश्वेश्वर की हालत ठीक नहीं है। विश्वेश्वर को इधर कई दिनों से खांसी बुखार की शिकायत थी, लेकिन शत्रुओं के विषय में हमें किसी अनिष्ट की शंका नहीं होती। रामेश्वर और जागेश्वर कभी कुशल समाचार पूछने भी ना गए। कहते, उसे क्या हुआ है? अमीरों को धन का रोग होता है। जब आराम करने को जी चाहा, पलंग पर लेटे, साबुदाना उबाल कर मिश्री मिलाकर खाया और फिर उठ बैठे। विश्वेश्वर राय की हालत अच्छी नहीं है। यह सुनकर भी दोनों अपनी जगह से नहीं हिले। तब रामेश्वर ने कहा, दशा को क्या हुआ? आराम से पड़ा, बातें तो कर रहा है। जागेश्वर, किसी वैद्य हकीम को बुलाने भेजना चाहते होंगे, शायद बुखार तेज हो गया हो। रामेश्वर, यहाँ किसे इतनी फुर्सत है? सारा गांव तो उसका हितू है, जिसे चाहे भेज दे। जागेश्वर, हर्ज ही क्या है, जाकर देख तो आओ। रामेश्वर, पहले जाकर कुछ उपले बटोर लाओ, चूल्हा तो जले, फिर जाना। जागेश्वर ने टोकरी उठाई और हाट की तरफ चल पड़ा। तभी उसे विश्वेश्वर के घर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने टोकरी वहीं फेंक दी और दौड़ता हुआ चाचा के घर के पास जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग उन्हें चारपाई से उतार रहे हैं। जागेश्वर को ऐसा जान पड़ा, मेरे मुंह में कालिख लगी हुई है। वह आंगन के दलान में चला गया और दीवार में मुंह छिपाकर रोने लगा। युवावस्था आवेशमय होती है, क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी हो जाती है। विश्वेश्वर राय की 3 बेटियां थीं। उनके विवाह हो चुके थे। 3 पुत्र थे जो अभी छोटे थे। सबसे बड़े बेटे की उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं थी। माता भी जीवित थी। खाने वाले तो 4 थे, लेकिन कमाने वाला कोई न था। देहांत में उसके घर का सब कुछ छिन गया। कमाने वाला कोई नहीं, खाने वाला 4। अब कैसे चलेगा सब कुछ? देहात में जिसके घर में 2 वक्त का चूल्हा जले, वह धनी समझा जाता है। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वर ने हजारों रुपए जमा कर रखे होंगे, लेकिन वहां वास्तव में कुछ ना था। आमदनी पर सबकी निगाह रहती है, खर्च को कोई नहीं देखता। उन्होंने लड़कियों के विवाह खूब दिल खोलकर किए थे। भोजन वस्त्र में उनकी सारी आमदनी गायब हो जाती थी। अगर गांव में अपना रौब जमाने के लिए 200-400 रुपयों का लेन देन कर लिया था तो कई महाजनों का कर्ज भी था। यहाँ तक कि छोटी लड़की के विवाह में जमीन भी गिरवी रख दी थी। साल भर तक तो विधवा पत्नी ने किसी तरह बच्चों का भरण पोषण किया, गहने बेचकर काम चलाती रही। लेकिन जब यह आधार भी ना रहा तब कष्ट होने लगा। तब उसने निश्चय किया कि तीनों बच्चों को तीनों लड़कियों के पास भेज दूं। रही अपनी जान, उसकी क्या चिंता।
तीसरे जून भी पाव भर आटा मिल जाएगा तो दिन कट जाएंगे। लड़कियों ने पहले तो भाइयों को प्रेम से रखा, लेकिन महीने से ज़्यादा कोई न रख सकी। उनके घर वाले चिढ़ते थे और उन अनाथों को मारते थे। लाचार होकर उसने पुत्रों को बुला लिया। बच्चे दिन भर भूखे रहते, किसी को कुछ खाते देख लेते तो घर जाकर माँ से मांगते, लेकिन माँ कहाँ से देती। फिर बच्चों ने माँ से मांगना छोड़ दिया और खाने वाले के सामने ही खड़े होकर क्षुधित नेत्रों से देखते, लेकिन वह उन्हें दुत्कार कर भगा देता। जाड़ों के दिन थे। खेतों में मटर की फलियां लगी हुई थीं। एक दिन तीनों बच्चे भूख से व्याकुल होकर मटर के खेत में घुसकर मटर उखाड़ने लगे। किसान ने उन्हें देख लिया। किसान दयालु आदमी था। वह खुद एक बोझा मटर उखाड़कर विश्वेश्वर राय के घर पर लाया और ठकुराइन से बोला, काकी, इन्हें बच्चों में बांट दो और इनसे कहो कि किसी के खेत में ना जाया करें। उस समय जागेश्वर राय अपने घर के द्वार पर बैठा चीलम पी रहा था। किसान को मटर लाते देखा। तीनों बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे थे। यह देख उसकी आंखें सजल हो गईं। उसने जाकर अपने पिता से कहा, चाची के पास कुछ नहीं रहा, बच्चे भूखों मर रहे हैं। रामेश्वर, बेटे, तुम तिरिया चरित्र को नहीं जानते। यह सब दिखावा है। जन्म भर की कमाई कहाँ उड़ गई। तुम नहीं जानते वह बहुत चालाक औरत है। जागेश्वर, लेकिन पिताजी, लोग तो हम ही पर हंसेंगे। रामेश्वर, हंसी की लाज है तो जाकर छाए कर लो, खिलाओ पिलाओ, है दम। जागेश्वर, कोई बात नहीं, भरपेट ना खाएंगे, आधे ही पेट सही, बदनामी तो ना होगी। चाचा से लड़ाई थी, बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। यह कहकर जागेश्वर चला गया। उसके मन में कई बार यह बात आई थी कि चाची की कुछ सहायता करूं, लेकिन उनकी जली कटी बातों से डरता था। फिर उसने एक नया तरीका निकाला। जब वह बच्चों को खेलता देखता तो उन्हें बुला लेता और उन्हें कुछ खाने को दे देता। मजदूरों को दोपहर की छुट्टी मिलती थी। अब वह इस अवकाश के समय काम करके मजदूरी के पैसे कुछ ज़्यादा पा जाता। घर जाते समय खाने की कोई न कोई चीज़ लेता जाता और अपने पिता की आंख बचाकर उन अनाथ बच्चों को दे देता था। धीरे धीरे बच्चे उससे इतने हिल मिल गए थे कि उसे देखते ही भैया कहकर दौड़ते, दिन भर उसकी राह देखा करते। पहले माता डरती थी कि कहीं मेरे बच्चों को बहलाकर ये महाशय पुरानी अदावत तो नहीं निकालना चाहते। वह बच्चों को जागेश्वर के पास जाने और उससे कुछ लेकर खाने से रोकती, पर बच्चे शत्रु और मित्र को बूढ़ों से ज़्यादा पहचानते हैं। बच्चे माँ के मना करने की परवाह न करते। यहाँ तक कि शनै शनै माता को भी जागेश्वर की सहृदयता पर विश्वास आ गया। यह बात रामेश्वर राय को भी पता चल गई थी। उसने जागेश्वर से कहा, बेटे, तुम्हारे पास ज़्यादा रुपए हो गए हैं तो 4 पैसे जमा क्यों नहीं कर लेता। लुटाने में मज़ा आ रहा है क्या। जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो वही एक दिन तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। जागेश्वर, आदमी का धर्म भी तो कोई चीज़ है। पुराने बैर पर मैं एक परिवार की भेंट नहीं कर सकता। मेरा बिगड़ता क्या है, यही ना, रोज घंटे 2 घंटे और मेहनत करनी पड़ती है। यह कहकर जागेश्वर घर के अंदर चला गया तो उसकी पत्नी ने कहा, अपने मन की ही करते हो, चाहे कोई कितना ही समझाए, पहले आदमी घर में दिया जलाता है। जागेश्वर, लेकिन यह तो उचित नहीं कि अपने घर में दिया की जगह मोमबत्तियां जलाए और मस्जिद को अंधेरा छोड़ दे। पत्नी, मैं तुम्हारे पल्ले क्या पड़ी, मानो कुएं में गिर पड़ी। क्या सुख दिया है तुमने मुझे, गहने उतार लिए, अब सांस भी नहीं लेते। जागेश्वर, मुझे तुम्हारे गहनों से भाइयों की जान प्यारी है। पत्नी ने मुंह फेरते हुए कहा, बैरी की संतान कभी अपनी नहीं होती। जागेश्वर बोला, बैर का अंत बैरी के जीवन के साथ हो जाता है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों से विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।